यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई 2025, 24 जुलाई को और आज 28 जुलाई को चुनाव का दूसरा चरण है। सुबह से ही चहल पहल है। लोग और जो नए मतदाता होते हैं वे चुनाव में अपना वोट डालने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अपनी अंगुली में काली स्याही इंडेलिबल इंक लगाने के लिए और उसका फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के स्टेटस में अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो सुबह 8 बजे से ही पोलिंग स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। जिन गाँव की जनसंख्या कम है वहाँ मतदाताओं को ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। लोगों को उम्मीद होती है कि उनका जो सगा भाई बंधु है, 10 दिन या नातक सूतक वाला है, वो उसे ही वोट दे। और बहुत संभव है कि जो उम्मीदवार हार जाता है वो फिर अनुमान लगाता है कि उसने मुझे वोट दिया नहीं दिया, उसने दिया नहीं दिया, और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करता है। जब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसके सगे बंधु भाई ने, जो उसका 10 दिनी बिरादर है, उसने ही उसे वोट नहीं दिया, धोखा दिया, तो फिर चुनाव के बाद रंजिश शुरू हो जाती है। और जब कभी कोई गांव में सार्वजनिक पार्टी होती है, दावत होती है, एक दूसरे को न्योत दिया जाता है, तो हारा हुआ कैंडिडेट उन लोगों से निमंत्रण तोड़ देता है जिन्होंने उसके फेवर में वोट नहीं किया। उसे लगता है कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, उनको निमंत्रण नहीं देता है। यदि उन लोगों के यहाँ कोई पार्टी होती है तो ये हारा हुआ कैंडिडेट उनके यहाँ निमंत्रण में नहीं जाता है। इस तरह अगर दो सगे भाई हैं, एक भाई ने कैंडिडेट को वोट दिया, दूसरे भाई ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया, तो जो हारा हुआ कैंडिडेट है ना, वो एक भाई के निमंत्रण तो जाता है लेकिन दूसरे के नहीं जाता है। इस तरह भाइयों में ही फूट पड़ जाती है। तो उत्तराखंड के गांव में जब से ये पंचायत चुनाव होना शुरू हुए, लगभग आजादी के बाद, तब से ऐसा ही चला आ रहा है। अब कई बार जब होलियों के दौरान पंचायत चुनाव होते हैं तब गांव में संघर्ष और गहरा हो जाता है। हारा हुआ कैंडिडेट या उसके सपोर्टर दूसरे मतदाताओं को, जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ बहुत अपने मन की भड़ास निकालते हैं। तो चुनाव के बाद जो उसका प्रभाव आम जनता पर छूट जाता है, आम जनता के दिमाग में पड़ता है, वो ये है कि सगे भाई बंधुओं में, 10 दिनी बिरादरों में रंजिश पनप जाती है। और वे जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2021 में हुआ होगा, क्योंकि 2020 में कोरोना था, जो पिछला इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में जिन लोगों के बीच आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पनपी या उनके बीच तनाव पनपा, इस वजह से कि शायद इसने वोट नहीं दिया, 5 साल हो चुके हैं, अभी तक उनके संबंध सामान्य नहीं हुए हैं, अब भी निमंत्रण टूटे हुए हैं। लेकिन अगर इस बार आप उम्मीदवार हैं, आप जीत जाते तो बल्ले बल्ले आप पार्टी देंगे, लेकिन जो हार जाता है वो कैंडिडेट उन मतदाताओं से मन में बैर रख लेता है जिनके बारे में उसे शक है इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। तो अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो इसको बहुत हल्के में लें, हार जीत लगी रहती है। आप अपने सगे 10 दिनी बिरादरों से अपने निमंत्रण न तोड़ें। और जो उम्मीदवार जीत जाता है उसको गांव में बहुत ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। यदि आप कैंडिडेट हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं, आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास कोई नेतागिरी के अलावा आय का सोर्स नहीं है और आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा हो गई है, आपने शहर में मकान बना लिया है, जमीन खरीद ली है और आपने घोड़ा गाड़ी जोड़ लिया है, तो आप पर शक जाता है कि यार आप जो ये पैसा कमा रहे हैं कहाँ से कमा रहे हैं। वैसे तो जो हमारी सरकारें हैं वो प्रधानों को थोड़ा बहुत मानदेय देती होगी, लगभग 2,500-3,000 रुपये। इसके अलावा प्रधानों की आय का सोर्स क्या हो सकता है, या जो जिला पंचायत सदस्य हैं या जो वार्ड मेंबर हैं इनकी आय का सोर्स क्या होता होगा। सामान्यतया लोग यही सोचते हैं कि यार इनको थोड़ी बहुत सरकार से मानदेय मिलता होगा, 2-4 हजार रुपया, और
ये उम्मीदवार जनता की तन मन से सेवा करेंगे और जो सरकार से विभिन्न मदों के लिए, जनता के कल्याण के लिए पैसा आता है, यही उम्मीद की जाती है कि ये उम्मीदवार उसे ईमानदारी से गांव के विकास में प्रयोग करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है और जो गांव में निर्माण कार्य होते हैं उनमें जो सीमेंट और रेती का रेशो होता है वो बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। कहते हैं ना, आटे में पलथन तो सभी आटे में पलथन के बराबर तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप आटा ही खा जाए तो यार फिर ये कैसा विकास, कैसी ईमानदारी। तो गांव के विकास के लिए जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने आटे में पलथन के बराबर ही अपने लिए बचाना चाहिए, यानी कि उन्होंने मजदूरी के बराबर, एक दिन की मजदूरी के बराबर अपने लिए पैसा अपने श्रमिक पारिश्रमिक के लिए वो बचा सकते हैं। लेकिन अनुचित तरीके से उन्होंने पैसा नहीं बनाना चाहिए। कई बार जो जनप्रतिनिधि होता है वो विभिन्न विभागों में ठेके लेते हैं, पेयजल में, लघु सिंचाई में, और इन ठेकों से वे जब ठेका पूरा होता है तो पैसा उनके लिए बचता है। बहुत संभव है कि जो उम्मीदवार जीतेंगे वो भी बचाएंगे, लेकिन इससे हमारे देश का विकास नहीं होता है, उस गांव का विकास नहीं होता है। चुनाव जो है वो ऐसे लोगों ने लड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जिनकी हमारे गांव के विकास के लिए दिली इच्छा है, जो दिल से चाहते हैं कि गांव का विकास हो, ईमानदारी से काम। और एक और जो घटना है वो ये है कि आज 28 जुलाई 2025 की एक खबर है, दिल्ली से एक मतदाता वोट डालने के लिए अल्मोड़ा जा रहे थे और रास्ते में टांडा बैरियर के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से भिड़ी। विजिबिलिटी बहुत कम थी और दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तो मेरा लोगों से कहना है कि भाई आप जब दूसरे शहरों में रहते हैं, उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, तो आप वोट डालने के लिए इतना बड़ा रिस्क न लें। आप क्या कर सकते हैं, आप गांव में जो बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, यदि आप किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं, वोट देने के आने जाने की परेशानी से बचना चाहते हैं, अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहते, तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलिए, कार्यकर्त्री से, उससे कहिए कि गांव के वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटा दो। ऐसा करने से आपके और आपके बच्चों के भविष्य पर कोई खतरा नहीं होता है। यदि आपके बच्चे हैं, आप सोचते हैं कि यार गांव के वोटर लिस्ट से हमारा नाम कट जाएगा तो हम गांव के नागरिक नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जिस गांव के हैं वहीं के नागरिक रहेंगे, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसी गांव का बनेगा, क्योंकि आपके नाम वहां पर काफी पुश्तैनी जमीन है, आप वहां 100-200 साल से रह रहे हैं, आपके बुजुर्ग वहां रह रहे हैं। बस आपको ये करना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से कहना है कि गांव के वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटा दो, और भविष्य में जब आपको जरूरत होगी तो आप गांव के आंगनबाड़ी से मिलिए, वो आपका नाम गांव के वोटर लिस्ट में जोड़ देगी। ऐसा करने से आप बड़े शहरों से, दूसरे शहरों से अपने उम्मीदवारों से, गांव में जो आपके बिरादर चुनाव में खड़े हुए हैं उनके दबाव में आप गांव जाने से और जोखिम भरी यात्रा करने से बच सकते हैं। और ये कानूनन अनुचित भी है क्या, यदि आपका नाम शहर में किसी वोटिंग लिस्ट में है, उदाहरण के दिल्ली में, और गांव में भी आपका नाम किसी वोटिंग लिस्ट में है, तो आपने एक जगह से अपना नाम हटा लेना चाहिए। ये कानूनन अनुचित होगा कि आपका नाम दो जगह की वोटर लिस्ट में हो। तो आप आने वाले चुनाव में अपने बिरादर, अपने 10 दिनी बिरादर के दबाव में या अपने गांव के दोस्त के दबाव में ये कि यार भाई चुनाव में वोट कराने के लिए गांव आ जाओ, आप दबाव से बच सकते हैं। अपना नाम गांव के वोटर लिस्ट से हटा दीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से कहिए भाई मेरा नाम हटा दो, और मेरा नाम दिल्ली में वोटर लिस्ट में है और मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम दो जगह हो। अगर आपका नाम किसी भी वोटर लिस्ट में नहीं है, चाहे दिल्ली हो चाहे गांव हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका नाम किसी न किसी वोटर लिस्ट में अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा
राजस्थान के झालावाड़ में क्या हुआ कि वहां पर एक प्राइमरी स्कूल की छत टूट कर गिर गई, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। ये बहुत दुख भरी खबर है। हालांकि उसमें कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए, लेकिन उन 7 बच्चों की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने गांव के स्कूल की हालत देखिए। भाई, आप भागवत करते हैं, चंदा करते हैं, और गांव में भागवत करने के लिए आप 8-10 लाख रुपया जुटा देते हैं। ये आपकी महानता है। लेकिन गांव के उस स्कूल के लिए आप चंदा उस स्कूल के लिए भी चंदा जुटाइए ना, जहां से आपने प्राइमरी एजुकेशन ली थी, कक्षा 5 पढ़ा था। आप अपने गांव के लोगों को मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए। भाई, इस साल का भागवत हमारा मंदिर वाला ना होकर के स्कूल वाला हो। आप स्कूल की बिल्डिंग के लिए 10-12 लाख, 5-7 लाख रुपया चंदा कीजिए और एक साल वही भागवत कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर चीज को सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कब सरकार बिल्डिंग देगी, कब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, और आई कोई आपदा, छत टूट गई, तो आपके पास सरकार को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप स्कूल के स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए, उसकी छत की मरम्मत के लिए आपस में चंदा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि गांव में आपसी सौहार्द बना रहे, चुनावों के बाद एक दूसरे के साथ मनमुटाव न हो, निमंत्रण बने रहे। नमस्कार।